कक्षा 12 जीव विज्ञान। हेडिंग डीएनए अणुओं का प्रतिकृतियन या द्विगुणन अर्थात डीएनए अणुओं का दो भागों में टूटना या जुड़ना। डीएनए जीवजातियों के आनुवंशिक लक्षणों की संकेत सूचनाओं को युग्मक कोशिकाओं के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रवेश करते हैं। अर्थात डीएनए जीवजातियों या जीवधारियों में आनुवंशिक लक्षण के रूप में युग्मक कोशिकाओं मतलब माता पिता की कोशिकाओं के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करते हैं, जिसे जाति लक्षणों की आनुवंशिक रूपरेखा या जन्मपत्री कहते हैं। डीएनए को जन्मपत्री भी कहा जाता है। डीएनए को जन्मपत्री भी कहा जाता है। यह जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों या संकेत सूचनाओं को युग्मक कोशिका मतलब माता पिता के कोशिकाओं के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करते हैं, जिसे जाति लक्षणों की आनुवंशिक रूपरेखा या जन्मपत्री कहते हैं। डीएनए जीवधारियों में स्वयं ही दो भागों में विभक्त होने की क्षमता रखता है। प्रत्येक जीवधारियों के डीएनए दो भागों में स्वयं ही विभक्त होने की क्षमता रखता है, जिसे द्विगुणन या प्रतिकृतियन कहते हैं। जीवधारियों में डीएनए का स्वयं दो भागों में टूटना कहलाता है डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृतियन। एक नोट है, पीछे छूट गया था। एमआरएनए को संदेशवाहक आरएनए, एमआरएनए को संदेशवाहक आरएनए, इसे संदेशवाहक आरएनए तथा आरआरएनए और टीआरएनए को क्रियात्मक आरएनए कहते हैं। एमआरएनए को संदेशवाहक आरएनए तथा आरआरएनए और टीआरएनए को क्रियात्मक आरएनए कहते हैं। अर्थात किसी जीवधारियों में उनकी युग्मक कोशिकाओं द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का प्रवेश करना या उसमें जीवधारियों में प्रवेश करके दो भागों में टूटना या विभक्त होने की क्षमता को द्विगुणन या प्रतिकृतियन कहते हैं। और एमआरएनए को संदेशवाहक जैसा कि मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसका नाम ही स्पष्ट होता है, लेकिन आरआरएनए और टीआरएनए को क्रियात्मक आरएनए मतलब कार्य करने वाला आरएनए भी इसे कहते हैं। इसे कार्य करने वाला आरएनए भी कहते हैं। केवल एमआरएनए को संदेशवाहक और आरआरएनए और टीआरएनए को क्रियात्मक आरएनए कहते हैं। जीवधारियों द्वारा उनके माता पिता के लक्षणों का उनके संतानों में डीएनए के रूप में प्रवेश करते हैं। इसके बाद डीएनए स्वयं ही दो भागों में बट जाता है। बटने की इस क्षमता को द्विगुणन कहते हैं।